हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन हम जो है वो एक्सरसाइज 2 करने जा रहे हैं फ्रॉम डिजीमैक्स और डिजी स्किल्स, आई एम सॉरी। और ये एक्सरसाइज है। एक सेकंड में जो है अपना जाके क्या कहते हैं जूम ओपन कर लेता हूँ, ताकि जो है वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम जूम करके भी देख सकें। तो ये मेरा जूम ओपन हो गया। अब जो है हमारी पास ये हमें जो भी जमा कराना होता है, बेसिकली असाइनमेंट इनटू डिजी स्किल्स, वी हैव टू टेक स्नैपशॉट्स ऑफ फर्स्ट स्टेप्स एज वेल। तो यहाँ से मैंने एक ये डाउनलोड करना है कस्टमर फाइल, और फिर उसको लोड करना है पावर क्यूरी में, उसका नाम रखना है कस्टमर लुकअप। उसके बाद जो है मैंने हेड्स हैव बीन प्रोमोटेड एंड डेटा टाइप्स हैव बीन डिटेक्टेड करेक्टली, मतलब जो है पहले मैंने हेड्स प्रमोट करना है और डेटा टाइप्स को मैंने सही करना है। फिर उसके बाद जो है मुझे ये वाले 4 स्टेप करने हैं कि ऐड अ कॉलम टू मर्ज फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, यूज स्पेस एज अ डिलिमिटर एंड नेम द न्यू कॉलम फुल नेम। ये हो जाएगा। रीऑर्डर द फुल नेम कॉलम बिफोर द फर्स्ट नेम कॉलम। फुल नेम को हमने रीऑर्डर करना है, रिप्लेस एम विद मेल एंड एफ विद फीमेल। एड अ न्यू कॉलम नेम बर्थ ईयर यूजिंग बर्थ डेट कॉलम, और add a new column to extract the codes from the customer address column before the space divider, name the postal code। तो ये 3-4 चीज़ें करनी है। बेसिकली लेट्स स्टार्ट। ये मैंने कर लिया डाउनलोड। नाउ वी आर गोइंग टू ओपन पावर बीआई। आई थिंक इट्स ऑलरेडी ओपन। इसको मैं यहाँ से करता हूँ एक ब्लैंक रिपोर्ट। ब्लैंक रिपोर्ट पे आने के बाद जो है वो ये टाइम ले रहा है थोड़ा सा। सो गाइस बियर विद मी। अब कहानी ये है कि यहाँ से मेरे पास एक ब्लैंक रिपोर्ट ओपन हो गई, और यहाँ से जो भी हम काम करते हैं पावर बीआई में वो गेट डेटा के थ्रू हम डेटा लेकर आते हैं। तो ये मैं ऐसा करता हूँ, प्रीवियस फाइल जो है वो बंद कर देता हूँ और इसको मैं डोंट सेव करता हूँ। ये मेरे किसी काम की नहीं। अब हो सकता है ये थोड़ा जल्दी खुल जाए। तो अब जब ये खुल गई है फाइल, तो नाउ वी आर गोइंग टू गो गेट डेटा एक्सेल फाइल, और यहाँ से हम कनेक्शन बनाएंगे। हम पावर क्यूरी एडिटर में भी जाके कर सकते थे, लेकिन दे आर वन एंड द सेम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो है अब मैंने यहाँ से आया और फिर डाउनलोड्स में गया। डाउनलोड्स में जाने के बाद मेरे पास डेटा मौजूद होना चाहिए होम पे। होम पे जाके मैं देखता हूँ डाउनलोड्स में मुझे डेटा क्यों नहीं मिल रहा, वेयर हैज़ बीन डेटा सेव्ड। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं करता हूँ फाइल फाइल से मैंने इसको किया डाउनलोड्स कस्टमर डेटा, और इसको मैंने किया इसको ओपन फोल्डर। तो ये फोल्डर कहाँ पे मौजूद है, कस्टमर डेटा फाइल डाउनलोड्स में तो है मौजूद, ये क्यों नहीं मुझे मिल रहा। फिर एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं, कस्टमर डाउनलोड डाउनलोड और कस्टमर, इसको डेट वाइज करके देखते हैं। अब इसको क्या हो गया, कहाँ चला गया ये, एक सेकेंड। डॉक्यूमेंट्स डेस्कटॉप। एनीवेज हम इसको ऐसा करते हैं कि यहाँ फोल्डर से, अच्छा नाउ आई गेट इट। बेसिकली ये सीएसवी फाइल है और मैं इसे एक्सेल के थ्रू खोल रहा हूँ। तो मैं टेक्स्ट सीएसवी में जाऊँगा और जो है कस्टमर की डेटा की हैंड फाइल ऑन खोल लूँगा। तो अगर आप, ये भी एक लर्निंग लेसन है कि अगर आप जो है वो गलत फॉर्मेट से ओपन करने की कोशिश करेंगे तो दिस विल नॉट ओपन। अब यहाँ पे मेरे पास ये फाइल आ गई है और यहाँ से मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा। तो ये सबसे पहले तो मैं करूँगा इनका पहला स्टेप का, ये ले लूँगा स्नैपशॉट। ये मैंने ले लिया स्नैपशॉट। यहाँ से मैं एक वर्ड फाइल खोल लेता हूँ। वर्ड फाइल खोलने के बाद जो है यहाँ पे मैं आपका क्या कहते हैं इस एक्सरसाइज को जो है वो सेव कर लेता हूँ। ये हो गई कंट्रोल सी, और कंट्रोल सी होने के बाद ये मैंने वर्ड में जाके एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया और यहाँ पे इसको मैंने कर दिया कंट्रोल वी, और टास्क 1 जो है कंट्रोल जेड, और इसको मैंने कर दिया टास्क 1, और यहाँ से मैंने अपनी दूसरी फाइल जो है उसका स्नैपशॉट लगा दिया। तो मैं फाइल को लेकर आ गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप जो है मुझे क्या करना है, लोड द कस्टमर। तो मैंने टास्क 1 और 2 एक साथ कर लिए।
टास्क 1 प्लस टास्क 2, ये मैंने एक साथ कर ली कि मैं कस्टमर की मैंने फाइल भी डाउनलोड कर ली और मैं इसको लोड करके ले आया। नाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म दिस डेटा। जैसे हम ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हैं, बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेटा मीन्स कि हम उसे पावर क्यूरी एडिटर में ले आएंगे। अब पावर क्यूरी एडिटर का जो इंटेलिजेंस है इटसेल्फ बहुत स्मार्ट है। इसमें देखें यहाँ पे अप्लाइड स्टेप्स का एक पोर्शन होता है। अप्लाइड स्टेप्स का मतलब ये होता है कि जो जो आप इस डेटा पे काम करेंगे, जो जो स्टेप्स परफॉर्म करेंगे वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे देखें सोर्स कहाँ से फाइल आई है, CSV डॉक्यूमेंट फाइल आई है, C ड्राइव से आई है। प्रोमोट हेडर्स, इसने जो है हेडर्स प्रमोट कर दिए खुद ही। और चेंज टाइप, इसने सारा डेटा ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया। तो ये जो स्टेप 3 है बेसिकली ये हमारे पास पावर BI ने खुद करके दे दिया, इंश्योर द हेड्स हैव बीन प्रमोटेड। तो ये हमारे पास पार्ट 3 भी ऑटोमेटिकली जो है वो हो गया। तो अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ और टास्क 3 लिखता हूँ, टास्क 3 सॉरी। और टास्क 3 पे मैं करूँगा ये कि मैं बारी बारी जो स्टेप्स हैं जो उन्होंने कहे हैं उसके स्नैपशॉट्स ले लूँगा। सबसे पहले प्रोमोटेड हेडर्स, एक स्नैपशॉट ये ले लिया मैंने कि हेडर्स हैव बीन प्रोमोटेड इन आवर फाइल। और चेंज टाइप मैंने ले लिया, यस के टाइप्स जो हैं वो चेंज हो गई हैं। तो ये दो काम जो है ऑलरेडी हो गए। तो कंट्रोल V, एक मेरे पास ये हो गया और दूसरा जो है मेरे पास ये हो गया, हेडर्स प्रमोटेड, हेडर्स आर प्रोमोटेड। और दूसरा जो है वो ये है कि अपना दूसरा क्या था, दूसरा था कि डेटा टाइप्स हैव बीन डिटेक्टेड एंड अपडेटेड। अब कुछ डेटा टाइप्स होंगे ऑब्वियसली जो कि हो सकता है ना सही से उसके इंटेलिजेंस से ने लिया हो। ये जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व आगे चल के करेंगे या कभी हमें इस डेटा को फर्दर ऑन देखना होगा तो फिर उस वक्त देख लेंगे। दिस इज नॉट द कंसर्न राइट नाउ। इसको हमने टेबल को नाम भी देना है। इस टेबल का हमने नाम क्या रखना है जनाब, इसका नाम रखना है कस्टमर लुकअप टेबल। तो कस्टमर लुकअप टेबल इसका नाम रख देते हैं। इसका यहाँ से भी मैं डबल क्लिक करके इसका नाम चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से भी इसका नाम मैं चेंज कर सकता हूँ। तो कस्टमर अंडरस्कोर लुकअप, लुकअप है। तो कस्टमर लुकअप का बेसिक मकसद ये हुआ कि ये एक डायमेंशनल टेबल है। डायमेंशनल टेबल ये है कि मिसाल के तौर पे जो भी हमारा डेटा कंप्लीट जब बनेगा उस डेटा में जो भी आपके क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाला डेटा होगा जिस पे आप काम करोगे उस डेटा के एट्रीब्यूट्स ये वाली जो है वो टेबल बताएगा। सही है। उसके मिसाल के तौर पे आपका जो है लेट्स सपोज मैं एग्जांपल काफ़ी लोगों को देता हूँ कि अगर आपका रिसिप्ट है तो रिसिप्ट के अंदर जो जो क्वांटिटीज आपने खरीदी हैं, सही है, वो उसके आगे जो उसका नाम है दोज एट्रीब्यूट्स के मिसाल शर्ट का कलर रेड, तो वो दीज आर द डायमेंशनल डेटा। और शर्ट की प्राइस क्या आती, दैट इज द फैक्ट डेटा। तो अभी हम डायमेंशनल डेटा पे काम कर रहे हैं कि जो हमारा कस्टमर है उसकी आईडी क्या है, कस्टमर नेम क्या है, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो जल्दी जल्दी चल रहे हैं ताकि आप लोगों को बोर भी ना किया जाए। अब सबसे पहला है मेक अ फॉलोइंग चेंजेस टू कस्टमर लुकअप टेबल। ऐड अ कॉलम टू फर्स्ट नेम और लास्ट नेम करके हमें एक फुल नेम का कॉलम बनाना है। सही है। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और इसका हमें कॉलम बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास देखिए दो ऑप्शन होते हैं, ट्रांसफॉर्म होता है, ऐड कॉलम होता है। अब ये हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि क्या नया कॉलम बना लो या उस कॉलम को अपडेट कर दो। इसे कह रहा है ऐड अ कॉलम। तो जब हम ऐड अ कॉलम की बात करते हैं तो हम करेंगे इस वाले पोर्शन में आके, और इस वाले पोर्शन में आके हमारे पास जो है वो मर्ज का ऑप्शन होता है। देखते हैं किधर होता है। ये एक कॉलम मैंने ऐड किया, ये दूसरा कॉलम ऐड किया और यहाँ पे मेरे पास मर्ज टेबल हो गया। और यहाँ से भी मैं राइट क्लिक करके देखें मैं मर्ज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, यहाँ से भी मैं मर्ज कर सकता हूँ। तो दो मेरे पास ऑप्शन होते हैं मर्ज के, एक मेरे पास राइट क्लिक करके यहाँ पे होता है और एक मेरे पास रिबन में होता है। खैर अब इसको मैं कर लेता हूँ मर्ज कॉलम्स, और मर्ज कॉलम्स करके मुझे यहाँ पे सेपरेटर रखना है स्पेस, कॉलम का नाम रखना है फुल नेम, ये मैंने
एक जो है वो कॉलम अपडेट कर दिया, दैट विल होपफुली अपीयर इन द लास्ट। अब इसको मैं फर्दर ऑन क्या कर सकता हूँ, इसको मैं फर्दर ऑन अब ट्रांसफॉर्मेशन में जाके मैं इसका थोड़ा सा फॉर्मेट सही करता हूँ, कैपिटलाइज ईच वर्ड कर लेता हूँ। ये सेक्शन में नहीं था, लेकिन बेटर टू राइट द नेम्स विद द फर्स्ट लेटर्स बीइंग कैपिटलाइज्ड। तो ये एक चीज कर ली। अभी अपन लोग क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं नाम, इसका नाम चेंज कर लेते हैं, रीनेम चेंज कैपिटलाइज नेम मर्ज्ड। इसको हम कर लेते हैं नेम आर मर्ज। जो भी दिमाग में है, लेकिन आपको स्टेप्स याद रहे। अब इसको मैं करता हूँ हाईलाइट, और इसको हाईलाइट करने के बाद मैं फर्दर ऑन इसको क्या करूँगा, इसको मैं करूँगा, इसको मैं करूँगा 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 सॉर्ट। तो राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद हम इसको कर लेते हैं स्प्लिट कॉलम, रीनेम, अनपिवट, रिप्लेस, ट्रांसफॉर्म, चेंज टाइप। और यहाँ पे मेरे पास सॉर्ट का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, सॉर्ट हम जो है वो कर लेते हैं। तो इसको मैं देख लेता हूँ ये कहाँ से होगा। सॉर्ट का ऑप्शन मैं ऐड कॉलम में तो नहीं करूँगा, मैं होम टैब में कर सकता हूँ। तो ये यहाँ से मेरे पास सॉर्ट का ऑप्शन आ गया, A to Z या Z to A। तो मैं इसको हाईलाइट करके A to Z कर दूंगा, तो ये मेरे पास सॉर्ट हो गया। अब इसका भी मैंने स्टेप 2 का ऑप्शन ले लिया, और ये मेरा स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, स्टेप 1 एंड 2। और इसको मैंने स्नैपशॉट लगा दिया। अब फर्दर ऑनवर्ड्स ये भाई साहब कह रहे हैं कि रिप्लेस एम विद मेल एंड एफ विद फीमेल इन द जेंडर कॉलम। नो प्रॉब्लम सर, वी कैन डू दिस। अच्छा, जेंडर कॉलम किधर है, जेंडर कॉलम हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, किधर है किधर है किधर है किधर है किधर है, जेंडर कॉलम जेंडर कॉलम जेंडर कॉलम जेंडर 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 कॉलम भाई मेरे, वेयर आर यू जेंडर कॉलम, थैंक यू। जेंडर कॉलम ये रहा। तो मेल और अच्छा मुझे उल्टा करना है बेसिकली, मेल को रिप्लेस एम विद मेल एंड एफ विद फीमेल। तो अच्छा जी, बहुत मुश्किल काम दे दिया इन्होंने, किस तरीके से करेंगे। तो हम इसको करेंगे बेसिकली ट्रांसफॉर्म टैब में, ताकि हमें इस कॉलम को चेंज करना है। इस कॉलम को हम करेंगे हाईलाइट, और हाईलाइट करने के बाद रिप्लेस वैल्यूज, रिप्लेस वैल्यूज में जाके वैल्यू टू एडवांस ऑप्शन कर देंगे, रिप्लेस एम वैल्यू एम रिप्लेस विद मेल, और फिर अगेन और इसको करेंगे रिप्लेस वैल्यूज, रिप्लेस वैल्यूज जो है अब एफ कर देंगे फीमेल के साथ। इसको कर दिया मैंने ओके। अब मैं चाह रहा हूँ कि वैल्यूज जो है ना, ये बेसिकली सॉर्टेड रोज मेल विद फीमेल, अगर मैं इसी के अंदर जो है वो करना चाहूँ, दो उसको करना चाहूँ, तो किस तरीके से करूँगा। तो इसको हम अभी पहले उसमें रहते हैं, क्या कहते हैं, अपने असाइनमेंट पे, क्योंकि लंबा हो जाएगा, लेकिन ये हो सकता है। ऐड अ न्यू कॉलम नेम बर्थ ईयर यूजिंग द बर्थ डेट कॉलम। अच्छा जी, ये सी वाला टास्क हमारे पास हो गया, सी वाला टास्क हमने ले लिया, और ये मैंने इसको सेलेक्ट किया, और जो है इसको मैं यहाँ पे ले आया। स्टेप कौन सा है ये, स्टेप सी, सी ये था स्टेप ए एंड बी। हाँ 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 हाँ, स्टेप ए एंड स्टेप बी, और ये आ जाएगा हमारे पास स्टेप सी, स्टेप सी, और इसको मैं कर दूंगा ये। अब मेरे पास आ जाता है स्टेप डी, ऐड अ न्यू कॉलम, स्टेप डी, स्टेप डी, ऐड अ न्यू कॉलम। अभी अपन लोगों को न्यू कॉलम बनाना है, सो न्यू कॉलम बर्थ डेट में से बर्थ ईयर निकालना है। इसको मैं जाऊंगा अगेन ऐड कॉलम में। ये बड़ा सटल सा चेंज है कि आप ऐड कॉलम और ट्रांसफॉर्म में जो है ना वो टू एंड फ्रो जा रहे होते हो, लेकिन ट्रांसफॉर्म उसी कॉलम को चेंज करेगा। ऐड कॉलम जो है वो बेसिकली आपका नया कॉलम में वो चेंजेस लाएगा। तो अब मुझे एक्सट्रैक्ट क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है बेसिकली ईयर को। तो अब मैं इसमें से ईयर कैसे निकालूं, वेरी गुड क्वेश्चन। डेट आ गई हमारे पास, और यहाँ से हमने ईयर लिया, और इस ईयर को मैं जो है क्या करता हूँ, डेट कॉलम में जाके
अच्छा, ये मजे की बात ये है कि इसने डेट कॉलम को डेट कॉलम आई थिंक आइडेंटिफाई नहीं किया, तो अब देख लेते हैं इसको ट्रांसफॉर्म में जाके डिटेक्ट डेटा टाइप। तो ये अब हमारा बर्थ डेट बन गया है। अब इसको जो है हम जाएंगे ऐड कॉलम में जाएंगे और डेट में जाएंगे, तो ये हमारे पास ईयर क्यों नहीं आ रहा? दैट इज अ गुड क्वेश्चन। अच्छा जी, बर्थ डेट हमें इसमें से ईयर निकालना है। चले, ईयर ऐसे नहीं निकलता तो उसका दूसरी जुगाड़ से निकाल लेते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट बिफोर द डिलिमीटर, टेक्स्ट आफ्टर द डिलिमीटर। तो टेक्स्ट आफ्टर द डिलिमीटर करते हैं। डिलिमीटर हमारा होगा ये स्लैश, और इसके बाद स्टार्ट नंबर ऑफ डिलिमीटर्स टू स्किप हो जाएगा हमारा 1, और इसको हम कर देंगे ओके। डिलिमीटर बेसिकली क्या होता है? डिलिमीटर्स ये आपके किसी भी किस्म के स्पेसेस हो गए, सेमी कोलन्स हो गए, इनको जो है हम डिलिमीटर्स कहते हैं। हम ये मैं कह क्या रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि देखो दो डिलिमीटर्स हैं, टेक्स्ट आफ्टर द डिलिमीटर तुम्हें निकालना है, मतलब इसके बाद वाला पहला डिलिमीटर के बाद टेक्स्ट ये आता है, दूसरे डिलिमीटर के बाद टेक्स्ट ये आता है। तो मुझे डिलिमीटर निकालो और स्टार्ट फ्रॉम द इनपुट करो और पहले डिलिमीटर को स्किप कर दो, तो होपफुली ये मेरे पास आ जाएगा बर्थ ईयर। इसको मैं कर देता हूँ BIRTH, बर्थ, YER, बर्थ ईयर, और ये मेरा बर्थ ईयर निकल के आ गया। तो ये मेरा एक पोर्शन हो गया, स्टेप सी, स्टेप डी। और हम अब आ गए हैं आखिरी सवाल पे। तो add a new column, add a new column to extract all the code from the customer address column before the stage delimiter and name postal code। स्पेस डिलिमीटर से पहले, पहले लिखा हुआ है ना, add a new extract from the before the space, क्या है? कस्टमर एड्रेस कॉलम। कस्टमर एड्रेस कॉलम पे जाए, कस्टमर एड्रेस कॉलम, कस्टमर एड्रेस कॉलम, कस्टमर एड्रेस कॉलम, किधर गया किधर गया किधर गया, ये रहा। और हमें जो है बिफोर द डिलिमीटर निकालना है। डिलिमीटर हमारा स्पेस होगा, और स्पेस के बाद जो है हम क्या करेंगे, ये क्लिक किया, ऐड कॉलम अगेन, एक्सट्रैक्ट किया, बिफोर द डिलिमीटर किया। डिलिमीटर हमारा जो है वो स्पेस है, और ओके कर दिया, देखें क्या होता है। स्पेस ओके कर दिया, और ये हमारे पास आ गया पोस्टल कोड। अब इंसानों वाला तरीका ये होता है कि आप इन चीज़ों को भी चेंज करते चले जाएं, ताकि जो जो आप स्टेप्स परफॉर्म कर रहे हैं, अगर आप किसी को भेजें या आप 100 साल बाद वापस इस पर आए तो आपको याद रहे। खैर एनीवेज, ये हमारा पोस्टल कोड आ गया, और ये इसको मैंने हाईलाइट किया, और इसको मैंने स्टेप ई भी परफॉर्म कर लिया। ये जी आज का असाइनमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। स्टेप डी, स्टेप डी तो ये था ना यार, स्टेप ई हो जाएगा, ये स्टेप, स्टेप ई होगा मेरे ख्याल से। स्टेप ई हो गया। और चूज एंड लोड द कॉलम फ्रॉम, चूज एंड लोड द डेटा फ्रॉम होम टैब। होम टैब में जाएं और इसको होम टैब में जाने का क्लोज एंड अप्लाई कर दें, ये हो गया क्लोज एंड अप्लाई। और ये हमारा सारा सेक्शन हो गया। असाइनमेंट नंबर आखिरी ये हो गया। डन 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 डन। स्टेप ई हो गया ना मेरे भाई। स्टेप, स्टेप डी, स्टेप ई। और अब आखिरी वाला है सेक्शन हमारा, चूज द क्लोज एंड डेटा फ्रॉम द होम टैब, और ये हमने स्टेप 5 कर लिया, स्टेप 5, और ये हमने सेव कर लिया। और इसको यहाँ हमारी जो है वो पूरा असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया। आई होप दिस वाज हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।